हमारे सब्सक्राइबर्स पेड हैं, तो आप भी खरीद लो। जिसने आपको इज्जत दी, जिसने आपको फेस दिया, जिसने आपको फेम दिया, वो क्यों छोड़ दिया आपने? मतलब आप चाहते हैं हम ये पब्लिक कर दें, पब्लिक कर सब ऐसा कर लें, सीक्रेट रेसिपी जो है हमारी सीक्रेट आउट कर दें। जी जी। ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, पहली बात तो ये है। क्या मसाइल आते हैं कंटेंट क्रिएट करने में? आप अहमक हो जो उसके व्यूज चेक करते हो। और अगर वो स्टोरी उस दिन ना चली तो क्या होता है? पैसे कट जाते हैं। 90% चैनल्स हैं वो अपनी ऑडियंस को ही नहीं समझते। जनरेशन एक्स का, बूमर्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जेन ज़ी को, इस बच्चे को नहीं समझ रहे। तो 60 दिन के अंदर अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे हुए? वो फॉर्मूला सिर्फ एक है, वाहिद एक। कोई डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कर लिया होगा, ये कर लिया होगा, ये बनाया होगा, यूं किया होगा, डिजिटल टीम्स बैठ रही हैं, वो भाई BBC, CNN और यहाँ वहाँ से लोग आ रहे हैं और रिसर्च हो रही है कि कैसे हो सकता है। सिंपल एक फॉर्मूला है। अस्सलामुअलैकुम, हम कराची से बोल रहे हैं। ये है थिंक पाकिस्तान। 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान में म्यूजिक भी आजाद हो जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान का वो टैलेंट जो अब तक सबसे छुपा हुआ था, थिंक गलियों गलियों, नगर नगर घूमकर तलाश लाया है। इसीलिए आप भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या पता कल को आपकी आवाज भी थिंक वॉइस पर हो। आज की हमारी पॉडकास्ट किसी टॉपिक या मसले पर नहीं, बल्कि एक सवाल पर है। वो सवाल जो हर कोई हमसे पूछ रहा है। कोई साइड में ले जाके पूछ रहा है, कोई कॉल पर पूछ रहा है, कोई मैसेज करके पूछ रहा है, कोई कस्में देकर पूछ रहा है। और वो सवाल ये है कि 60 दिन के अंदर अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे? तो इस सवाल का जवाब हम आज की वीडियो में देंगे, मौज़म शाह साहब के साथ मिलकर। कैसे हैं मौज़म भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, कमेंट्स में भी आ रहा है कि भाई सिर्फ 60 दिन के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स, क्योंकि ऐसा देखने में आया नहीं है। ये रोनाल्डो ने कर लिया या और किसी और बड़े मिलियंस में थे, मिलियंस में हो गए। 11 मिलियन कितने हुए थे रिजवी रोनाल्डो के एक दिन में? 10 मिलियन। 10 मिलियन। तो 60 दिन के अंदर अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे हुए? ये तो आपको भी पता है कैसे। जी, अब हमें बताना तो है। मुझसे आप कैमरे पे बिठा के पूछ क्यों रहे? सबको बताना चाहते जी हैं? बिल्कुल, सबको मतलब आप चाहते हैं हम ये पब्लिक कर दें, पब्लिक कर सब ऐसा कर लें, सीक्रेट रेसिपी जो है हमारी सीक्रेट आउट कर दें। जी जी। देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, ये सब्सक्राइबर्स नहीं है, पहली बात तो ये है। हमारे यहाँ डिजिटल में सीन ये है, या वो लोग जो डिजिटल नया स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इन सब्सक्राइबर्स को जस्ट एक नंबर के तौर पर लेते हैं। सही ना, इन व्यूज़ को एक नंबर के तौर पर लेते हैं। मैं इन्हें नंबर नहीं समझता, ये जीते जागते इंसान है। मुझे याद आ गया, नंबर्स को इतनी बड़ी बात नहीं है। माजी को आप बार बार याद करते हैं, भारत खूबसूरत बहुत है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन माजी से सीखना चाहिए। जी, सीख जो कि हमने सीखा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, और माजी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, जो सबसे अहम है, बहुत अहम कि यार माजी में ये गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सीखा, उन गलतियों को दोहराया नहीं, या किसी और को देखा कि वो ये गलती कर रहा है तो उसको जो है वो दोहराया नहीं। तो मैं आपको बता ये रहा था कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स नहीं है, ये जीते जागते लोग हैं। उन लोगों की एक सोच है, उनके जहन है, उनका एक, जिस तरह उनको खाना पसंद है, हम सबका अपना अपना खाना पसंद है ना, इसी तरह उनका एक उनको देखना भी उनको पसंद है। यानी कि कोई फैमिली व्लॉगिंग अनफॉर्चुनेटली देखना पसंद करता है। अब वो तो छोटे बच्चे होते हैं, और फैमिली व्लॉगिंग आपको पता है, इस पर प्रॉपर एक पूरा नैरेटिव है मेरा कि फैमिली व्लॉगिंग जो है वो बेसिकली बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। एक 3 साल के बच्चे में एक चीज़ जहन में डाला जा रहा है। तो इसी तरह सबका देखने में अपना अपना टेस्ट है। बिल्कुल ठीक है ना, आपने उस टेस्ट को महसूस करना है कि आपका व्यूअर आपसे चाहता क्या है, वो जीता जागता इंसान आपसे मांग क्या रहा है, आपसे डिमांड क्या कर रहा है। जब आप उसकी डिमांड पूरी करेंगे, वो आपको आपको सब्सक्राइब करेगा। सही है ना। और वैसे भी एक और चीज़ ये है, जब आप किसी मकसद की खातिर निकलते हैं ना, जब आपका कोई विजन होता है, तो लोग आपका साथ देते हैं। बड़ा मशहूर शेर है, आपने सुना होगा,
वो शेर बार बार कहने वाले तो अब जो है वो मसाइल हैं उनके साथ, लेकिन शेर कुछ इस तरह है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए काफिला बढ़ता गया। तो ये वो काफिला है जो कि बढ़ता जा रहा है और आगे इंशाल्लाह बढ़ता रहेगा। इसका फॉर्मूला, बस हर चीज़ के जैसे रेसिपी होती है तो इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सिर्फ एक है, वाहिद एक। कोई डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कर लिया होगा, ये कर लिया होगा, ये बनाया होगा, यूं किया होगा, डिजिटल टीम्स बैठ रही हैं, वो भाई BBC CNN और यहाँ वहाँ से लोग आ रहे हैं और रिसर्च हो रही है कि कैसे हो सकता है। सिंपल एक फॉर्मूला है, कंटेंट। कंटेंट आपका किंग होता है। आपके पास कंटेंट है, आपके पास नैरेटिव है, आप डिजिटल का मैदान मार लेंगे। आपके पास कंटेंट नहीं है और आप जो है चाहते हैं बगैर कंटेंट के आप ये नंबर्स हासिल कर लें, तो फिर वो आप सो कॉल्ड नंबर्स ही हासिल करते हैं। अच्छा, इस पर मैं पहले बात करूं उससे पहले मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट किसी भी मसले का सॉल्यूशन होता है तब वो कामयाब होता है, ठीक है ना। जैसे आप वो बात कर रहे हैं, तो अगर आपका कंटेंट, किसी भी आपका प्रोडक्ट किसी मसले का सॉल्यूशन नहीं है, वो बस ऐसा ही है, चले जा रहे हैं बिल्कुल चले ऐसा जा है, रहे हैं, उसकी कोई बिल्कुल ऐसा। डायरेक्शन नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, तो फिर वो चल ही जाएगा, बिल्कुल देखो खत्म ही हो लोग जाएगा। भागते ही उसी तरफ है ना, उसी तरफ है। लोग क्या हल की तरफ भागते हैं। अच्छा देखो, यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही एक लॉन्ग कंटेंट का है, ठीक है ना। पहली चीज, जो लोग शॉर्ट्स इस पे वीडियोस बना के 2-2 3-3 मिनट की, वो लाजमत उनकी चलती नहीं है, फिर वो बाद में परेशान हो रहे होते हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही लॉन्ग कंटेंट का है। फिर दूसरी चीज ये देखो, याद करो जब शुरू के दौर में यूट्यूब पे हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, लोग अपने मसलों का हल ढूंढते थे, बिल्कुल, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस पर इरफान जो ने जैसे व्लॉगिंग शुरू की तो वो लोगों को एक वो चस्का लगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मैंने पूरी एक फैमिली व्लॉगिंग पर, इससे पहले जिस चैनल में था मैं रफ्तार में, उस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने हिस्ट्री बताई है कैसे फैमिली व्लॉगिंग ट्रैवल करती हुई जो है वो ब्रिटिश से पाकिस्तान आई। तो उस फैमिली व्लॉगिंग में हमने जो कुछ इख्तियार किया, मतलब पहले डकी भाई ने शुरू की, फिर उसके बाद रजब भट्ट आया यहाँ कराची से, मौस सफदर। उस फैमिली व्लॉगिंग में जो कुछ किया वो एंटरटेनमेंट था, लेकिन वो एंटरटेनमेंट से वो अपनी प्राइवेसी शो करके और लोगों को, बच्चों के जहनों में सिर्फ ये पैगाम डाल दिया कि जी कुछ किए बगैर, मतलब उनका नैरेटिव ये बन गया ना कि कुछ किए बगैर आप सब कुछ कर सकते हैं। पढ़े बगैर, कुछ किए बगैर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सही ना। बच्चे के दिमाग में क्या पैगाम जा रहा है, जो एक छोटा बच्चा है 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का, उसके दिमाग में पैगाम जा रहा है, उसे कुछ नहीं करना है, उसने मोबाइल उठाना है, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, ये बोलना है और उसको सब कुछ मिल जाएगा, गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है हकीकत में, हकीकत कुछ और है। तो यूट्यूब आपका जो है वो इन चीजों के लिए, पहले असल चीज तो यूट्यूब तो लर्निंग प्लेटफॉर्म है ना, तो उस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जब आप लोगों के लर्न करने के लिए कुछ चीजें डालेंगे, हमारे कंटेंट में आप देखें ना ज्यादातर क्या है, लर्निंग कंटेंट है हमारा, कि लोग उससे सीखें, लोग अपने मसाइल का हल उसमें तलाश करें। बिल्कुल। जब आप ऐसा कंटेंट डालेंगे तो वो कंटेंट जीते जागते लोगों को, नॉट सब्सक्राइबर्स, सिर्फ एक नंबर के तौर पर ना ले, जीते जागते लोगों को पसंद आएगा। जब पसंद आएगा तो आपको ऑब्वियसली सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंगेजमेंट लाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंगेजमेंट इसमें। और सबसे बड़ी बात ये कि देखें, ये तो नेचुरल भी एक चीज़ है कि जो चीज़ टाइम पास के लिए होती है ना, उसे बस बंदा टाइम पास करता है और फिर मूव ऑन कर जाता है। लेकिन अगर आप कोई मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, आप किसी उस इंसान के अपने घर का, उसकी अपनी ज़ात के जो मसले हैं उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो वो पायदार होती है। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, इसी से रिलेटेड, और तुम्हें याद होगा, तुम क्वेश्चन करना ले, तुम्हें याद होगा कि मैंने जो पहला एक टीजर फेंका था होटल पे, जो मैं गया था कि जी अगर आपने, बिल्कुल, तो उसमें मेरे अल्फाज क्या थे, अगर ब्रांड बनना है तो लोग होते हैं चैनल बनाते हैं, लोग होते हैं कि चैनल चल जाएगा, कुछ आ जाएंगे 1-1.5 लाख। हमने तो ये सोचा ही नहीं ना कि कुछ आ जाएगा, चैनल चल जाएगा, कुछ हो जाएगा। हमारी सोच शुरू से ये है कि ब्रांड बनाना है। जो ब्रांड होता है ना, वो लोगों के जहन में नक्श छोड़ जाता है। बिल्कुल। तो जब आप ब्रांड बनाने के लिए सोचते हैं और फिर ब्रांड के लिए कंटेंट बनाते हैं कि यार ये मैं अपने ब्रांड के लिए कंटेंट बना रहा हूं, तो ब्रांड तो नक्श छोड़ जाता है। तो आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कि दिमागों में नक्श छोड़ जाए, यानी याद रह जाए। जब आप लोगों को याद रह जाएंगे
तो लोग आपको सर्च करेंगे, आप 4 दिन में वीडियो नहीं डालेंगे ना, लोग आपको सर्च करेंगे यार नोटिफिकेशन नहीं आया वीडियो का, यार रजा भाई की वीडियो नहीं आई, यार 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, रजा भाई की वीडियो नहीं आई। लोग आपसे डिमांड करेंगे। फिर जब लोग आपसे डिमांड करने लग जाएं तो आप ब्रांड बन गए। तो लोग अभी आपसे एक डिमांड कर रहे हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी और वो बहुत जल्द हम पूरी करेंगे। क्या डिमांड कर रहे हैं? असल में लोग आपसे जो सबसे ज़्यादा अभी डिमांड आ रही है ना, वो यही है कि आपने रफ्तार क्यों छोड़ा। तो इस पर मैं आपसे आखिर में बात करूंगा। लेकिन जब कोई चीज़ कामयाब होती है ना, कोई चीज़ बहुत जल्द अज जल्द अपनी अचीवमेंट्स हासिल करती है, तो उससे रिलेटेड रूमर्स बहुत फैलते हैं। तो इस थिंग्स से रिलेटेड एक रूमर जो बहुत करीबी लोगों में भी गर्दिश कर रहा है, वो ये कि हमारे सब्सक्राइबर्स पेड हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आपके? ये कोई पेड सब्सक्राइबर्स ले लिए हैं? अगर पेड ही सब्सक्राइबर्स लेने थे तो फिर ये फैमिली क्राइसिस की सीरीज, फिर ये और आपके जितने इश्यूज हैं जिन पर अभी आगे वीडियोस आ रही हैं, बनाने का फ़ायदा क्या है? इसके 2 आंसर हैं। एक टेक्निकली आंसर है जो टेक्निकल तरीके से लोगों को समझाने का है। दूसरा है कि झगड़ालू आंसर। कौन सा दूं पहले? दोनों ही दे दें, और पहला वो दें जो कि मैं सुनना चाह रहा हूँ, झगड़ालू आंसर। अच्छा टेक्निकल तो होता रहेगा। तो पहला आंसर ये है कि खरीदे हैं तो आप भी खरीद लो। बिल्कुल, खरीद सकते भी हैं। खरीद सकते हैं ना, खरीद लो, आप भी खरीद लो, चलाओ। खरीदने के बाद फिर चला के दिखाना, क्योंकि देखो आपने 1 लाख लोग, अगर आप खरीदते हो तो वो 1 लाख लोग, वो फिर 1 लाख लोग नहीं है, वो फिर देखो ये सिंपल फर्क है। जब आप खरीदते हो तो फिर वो 1 लाख लोग नहीं है, फिर वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ नंबर्स हैं। अब जब आप उन नंबर्स पे अपना कंटेंट फेंकोगे 1 लाख में, तो YouTube की पॉलिसी है कि वो शुरू में 10% को अपनी वीडियो दिखाता है, ठीक है ना। जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके 10% को वीडियो पुश होती है। जब वो 10% वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, यानी एंगेजमेंट, लाइक और कमेंट जो है वो एंगेजमेंट होता है। जब एंगेजमेंट आती है तो वो वीडियो उनके सर्किल में फैलने लगती है। एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है ना। और फिर उसके बाद आगे निकलती है। जो रिटर्निंग व्यूअर होता है पहले वो देखता है आपका, फिर रिटर्निंग व्यूअर के बाद आपके न्यू व्यूअर के, यूनिक व्यूअर के पास जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप खरीदोगे सब्सक्राइबर मेरे भाई, तो आपके जो 10% है वो उसको पहले देखेंगे नहीं, क्योंकि वो जिंदा लोग ही नहीं है। वो तो टक 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 क्लिक है, पेड है, ठीक है ना। तो जब वो देखेंगे ही नहीं तो वो पुश नहीं करेंगे। तो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हुए आपकी वीडियो पे 200, 300, 400, 50 इतने व्यूज आ रहे होंगे, जो कि आपने यूट्यूब पे, आप रिसर्च करते हैं आप, मतलब यूट्यूबर पहले भी रहे हैं आप, रफ्तार से पहले भी यूट्यूबर थे आप, आपको इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा है। कई पेजेस आपने चैनल मैनेज किए हैं, आपको इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा है कि कितने मिलियंस में चैनल्स हैं जिनके लेटेस्ट वीडियो के व्यूज देखोगे तो 200, 300, 400 होते हैं। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं कुछ भी नहीं हूं, हमारी टीम बिल्कुल एफर्ट कर रही है, अल्लाह उसमें कामयाबी दे रहा है कि हम कोई भी वीडियो डालें 10,000 से कम नहीं है। सही है ना। तो 10% हो गया ना। और हमने बहुत ज्यादा ड्राई टॉपिक्स पे भी बनाई है। हाँ, वो टॉपिक्स जो कि देखे ही नहीं जाते। बिल्कुल, ये वो टॉपिक्स, कुछ जो फैमिली क्राइसिस के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि देखे ही नहीं जाते, पता लोग ही पसंद नहीं है। करते, चस्का नहीं आता उसमें, मजा नहीं आता लोगों को। तो ये एक तो ये हो गया जवाब, ठीक है ना। दूसरा जवाब ये है मेरे भाई कि अगर आप टेक्निकली पकड़ना चाहते हो ना किसी को, ये दूसरा टेक्निकली जवाब जो है, अगर आप टेक्निकल तौर पर किसी को देखना चाहते हो कि उसने सब्सक्राइबर्स खरीदे हैं या नहीं खरीदे हैं, तो आप उसके व्यूज ना चेक करो, आप अहमक को जो उसके व्यूज चेक करते हो, आप उसकी एंगेजमेंट चेक करो। हमेशा चेक की जाती है एंगेजमेंट, लाइक्स कितने आए हैं और कमेंट्स कितने। सही है। अगर कमेंट्स हैं तो वो क्लिक करने वाला, खरीदने वाला पेड जो होता है वो कमेंट नहीं कर रहा होता बैठकर, और बड़े बड़े कमेंट, और इतने बड़े बड़े कमेंट, और बाकायदा ड्यूरेशन लिख करके इस ड्यूरेशन पे आपने ये कहा, इतनी बारीकी से देखता है व्यूअर। आई सैल्यूट यू गाइस, इतनी बारीकी से देखते हैं कि हम लोग खुद प्रीव्यू करते हैं यार, अपनी 4 लोग प्रीव्यू करते हैं वीडियो को, फिर भी गलतियां तक बताते हैं, फिर भी ऐसी गलती चली जाती है कि 4 मिनट 3 सेकंड पर आपने ये गलती की है। फिर वो बैठकर हम काट रहे होते हैं उसको यार। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, भले क्रिटिसाइज करते हैं। आप गलती हमारी क्रिटिसिज्म में नोट करें या आप गलती हमारी मोहब्बत में नोट करें, दोनों में अहम बात यह है कि आप हमारी गलती नोट करते हैं और आप हमारी गलती बताते हैं। इसका मतलब होता है कि आप नहीं चाहते कि हम गलत करें। बिल्कुल।
और हमें मौका मिलता है अपनी गलती दुरुस्त करने का और दुरुस्त करके आगे बढ़ने का। इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी अजीम आदमी ने कहा था कि पुरानी गलतियां, यानी गलती करो लेकिन नई गलती करो, पुरानी गलती ना दोहराओ। जो पुरानी गलतियां दोहराते हैं ना, वो फिर बिल्कुल गलत ही रह जाता है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, कितने चैलेंजेस होते हैं टॉपिक सोचने में, फिर उस पर काम करने में? आपको बहैसियत कंटेंट क्रिएटर क्या मसाइल आते हैं यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करने में? नींद कुर्बान करनी पड़ती है, खाने का होश नहीं होता, जाने का होश अरे नहीं होता। याद नहीं खाना खाया, अच्छा खाना खाना था, अरे आज तो नाश्ता करना भूल गए। झगड़े होते हैं, हमारे झगड़े होते हैं बिल्कुल ये नहीं करें। 2 डॉक्यूमेंट्रीज पे तो बड़ा मामला हुआ था, बड़े मामले हुए कि ये नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए, वैसे नहीं होनी चाहिए। और सिंपल ये कि आप दुनिया से कट जाते हैं। बाज़ वक्त होना नहीं चाहिए, ये मैं ऐसा कह नहीं रहा कि आप इस तरह इतने वर्कहॉलिक हो जाएं, इसकी मैं हरगिज़ ये तरगीब नहीं कर रहा, लेकिन बाज़ वक्त आप अपनी फैमिली से भी थोड़ा सा ये है कि दूर हो जाते हैं। इसीलिए मैं पीछे छुट्टियों पे गया, पीछे में 4 महीने बाद। इवन तुम्हें बताया मैंने कि मैंने जो है वो अपना वेट चेक किया, तो पिछले इन 4 महीनों में जब से मैंने रफ्तार छोड़ा और फेब से लेकर और अभी तक मेरा 4 से 5 केजी वेट गिर गया था और मुझे पता नहीं था। मैंने चेक किया सडन, मैंने ये क्या हुआ। तो आपको अपना होश नहीं होता, और ये तब होता है जब आपका फोकस एरिया ना वो बिल्कुल डिफाइंड हो, आप बिल्कुल अपने फोकस एरिया में चल रहे हो कि अब मैंने ये किया है, अब मैं ये करूंगा, अब मैं ये करूंगा। आपके टारगेट्स तय हो, बिल्कुल आपके प्लान्स 3 महीने के तय हो। हमारा 3 महीने का कैलेंडर तय था ना, हमारा 4 महीने का कैलेंडर आगे हम जो बना रहे हैं, आगे 3 से 4 महीने का मजीद बना रहे हैं कैलेंडर। अपना काम जो है वो पहले से करके रख रहे हैं। और फिर इंपॉर्टेंट ये है कि आप किन के लिए काम कर रहे हैं। वो फिर तुम्हारा पहले सवाल पे घूम के आ जाएगी बात कि यार ये सब्सक्राइबर्स और नंबर्स, आप जब लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो वही लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वही लोग आपको सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, आपको कमेंट करते हैं, बताते हैं, अच्छा होता है तो बताते हैं, बुरा होता है तो बताते हैं। मुझे याद है मैंने एक स्टोरी लिखी थी, जो तुम चैलेंजेस कह रहे हो ना, मैंने वो स्टोरी सुबह 8 बजे लिखना शुरू की, बीच में घर के काम करता रहा, क्योंकि यहाँ मैं आकर अगर स्टोरी लिखता हूँ तो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है कि कोई ना कोई बार बार जो है वो चीज़ें आ रही होती हैं, तो समझाना भी चल रहा है, ये भी कर रहा है, इसलिए मैंने पूरी एक दिन की जो है वो गैप लिया घर में बैठ कर, लेकिन बीच में घर के काम भी करता रहा। तो सुबह 8 बजे से रात के 8 बज गए, 12 बज गए, उस दौरान जो है वो खाना पीना, ये वो घर के काम वो भी चलते रहे थोड़े बहुत। उस रात के 8 बजे से फिर अगले दिन के सुबह के 8 बज गए। और मुझे ये था कि ये स्टोरी मुझे कल ही डालनी है, क्योंकि देखो एक ये भी चीज़ होती है, जब आप प्लान करते हैं तो आपने ये स्टोरी, आपको ये डिफाइन होता है कि यार ये स्टोरी इस दिन चलेगी और ये स्टोरी इस दिन चलेगी। आपको इतनी बारीक बीनी से फिर अपने एल्गोरिदम को समझना होता है। और अगर वो स्टोरी उस दिन ना चली तो क्या होता है? पैसे कट जाते हैं। ये तो YouTube पे डिपेंड है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है इतनी बारीक बीनी से एल्गोरिदम को समझें, एल्गोरिदम को समझ। देखो एल्गोरिदम क्या है, एक ऐसा वो मोम नहीं आता था जो क्या नाम है, आप उसको शेप देते जैसा बन जाता है, वो उस तरीके, जैसा आप शेप देंगे वैसा बनेगा। बिल्कुल। तो आपको शुरू से ही उसको शेप वैसा देना होता है, आगे चलाने के लिए वो वैसा बनता जाता है। एल्गोरिदम बहुत सिंपल है यार। हम ये इन डिजिटल जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं और ये जो दूसरे जो डिजिटल सिखाने वाले होते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, ये डिजिटल एक्सपर्ट्स जो होते हैं यार, इन्होंने खामखा लोगों को उलझा दिया है। एल्गोरिदम कुछ नहीं होता एल्गोरिदम यार। बिल्कुल एल्गोरिदम सिंपल ये है, जैसा आप शेप दोगे वैसा बनेगा, और जिस तरह आप शेप दे दोगे जो आपकी नीश होगी, जिस तरह के आप, मिसाल के तौर पर ये हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ये हमारे 1 लाख लोग हैं, ये समझो आप जिंदा लोग हैं जो कि एक स्टेडियम में खड़े हैं। अब रजा हैदर, आपको पता है कि इन लोगों को क्या पसंद है, आप इनके सामने माइक पर आते हो तो इनके सामने वही बात कहोगे ना, या वही गाना गाओगे, या वही अमल करोगे जो इनको पसंद है। अगर उनको डांस पसंद है तो तुम डांस करके दिखाओगे, अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स टिकटॉकर हैं तो तुम डांस करके दिखाओगे। अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स जो है वो सॉन्ग पसंद करते हैं, जो कि हम थिंक वॉइस ला रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द,
तो तुम उन्हें गाना गाकर दिखाओगे। अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर्स पसंद करते हैं डॉक्यूमेंट्री सुनना तो तुम उन्हें डॉक्यूमेंट्री बताओगे। अगर तुम्हारे सब्सक्राइबर पसंद करते हैं डॉक्यूमेंट्री फैमिली इश्यूज पर सुनना तो तुम, अब हमने थोड़ा सा ये कि अपने सब्सक्राइबर्स मिक्स बनाए, हम फैमिली इश्यूज भी बता रहे हैं, इसलिए मैंने क्राइम को अलग कर दिया। क्राइम अलग ही कर रहा हूँ मैं, क्राइम स्टोरीज वो बिल्कुल यूनिक, वो साइकोलॉजिकली इन सब चीजों को देखा जाता है। ठीक है, क्राइम सुनने वाले बिल्कुल अलग ही होते हैं, वो फिर आपकी जो है ना फैमिली। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग जो है ना घरों में मसाइल हल करने के लिए, कि अगर ऐसे कोई क्राइम सुनने वाले लोग हैं तो फिर उनका जहन भी कुछ इस तरीके का बन जाता है ना, वो हमारी फैमिली क्राइसिस सीरीज जरूर देखें, ताकि खुदा ना खास्ता कि वो अगर क्राइम सुन सुन के और वो खुदा ना खास्ता उनका जहन किसी और तरफ जा रहा है तो वो उन चीज़ों से भी महफूज रह सकें। और वैसे भी हमने फैमिली क्राइसिस सीरीज में हर मसले पर बात की है। बीवी का मसले पे हमने बात की, माँ बाप बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए उस पर हमने बात की, बाप का बेटे के साथ मसाइल या बेटों के बाप के साथ मसाइल, तो इन सब इश्यूज पर हमने बात की ना, जो ऑल किड्स डिजर्व पेरेंट्स जो हमने बताई, या उसके अलावा जो हमने दूसरी डॉक्यूमेंट्री बताई बाप की एक डॉक्यूमेंट्री इनहेरिटेंस पे हमने यूट्यूब पे, देखो आप इनहेरिटेंस पे कोई मसले पर कोई है ही नहीं। अच्छा, बेशक उसमें कमेंट्स कम आए लेकिन सारे रिलेट कर रहे हैं जितने कमेंट्स हैं, क्योंकि होता है ना, होता है भाई, हमारे मुआशरे का इशू है ना, ये एग्जिस्ट करता है ना। आप उन मसाइल पर बात करें जो मुआशरे में एग्जिस्ट करते हैं और फिर आप उनको उनका हल पेश करें। देखो कौमें कैसे तरक्की करती हैं, कौमें मसाइल गिनने से तरक्की तो नहीं करती ना, कौमें तरक्की करती हैं मसाइल हल करने से। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, हुक्मरान चेंज करो दूसरे आ गए, हुक्मरान चेंज करो दूसरे आ गए, फिर हुक्मरान चेंज करो, मिसाल के तौर पर वर्दी लाओ भाई वर्दी आ गई, वर्दी हटाओ भाई सिविल लाओ सिविल आ गया, सिविल हटाओ भाई वर्दी लाओ वर्दी आ गई। हम इसी चीज में उलझे हुए हैं कि सिविलियन हुकूमत अच्छी थी कि वर्दी की हुकूमत अच्छी थी, ठीक है ना, डिक्टेटरशिप और सिविलियन। हम अपने आप को कब बदलने का सोचते हैं? नहीं सोचते। हमें बहैसियत कौम तरक्की करनी है। जापान ने बहैसियत कौम तरक्की की थी, जर्मन ने बहैसियत कौम तरक्की की थी। ये ऐसे ही नहीं हो गया था। ये जो यहूद सारे इकट्ठे हुए इधर उधर से और जमा हुए एक इसराइल बनाया, इन्होंने बहैसियत कौम तरक्की की। चीन ने बहैसियत कौम तरक्की की यार, वहां ना फौजी आया ना वो आए सिविलियन, पहले तो कौम ने तरक्की, कौम तरक्की करती है भाई। हुक्मरान कौम से ही निकलते हैं ना, कौम से निकलता है। ये तो यार, ये तो हम तो मजहब में भी यही सीखते हैं ना कि जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, जैसी कौम वैसे। तो मेरे भाई रियाया को चेंज होना पड़ेगा, बिल्कुल अपने जहन। और चेंज क्या होता है? चेंज इंसानी नहीं होता लिबास बदल लिया, यहाँ से चेंज होता है। दैट्स व्हाई वी आर थिंक। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग पर चल जाते हैं लेकिन फिर उनकी रीच बैठ जाती है, और कुछ चैनल ऐसे होते हैं जो शुरू में उनकी रीच कम होती है लेकिन फिर वो उठ जाती है, चाहे वो वीडियोस हफ्ते में एक डालें। इसका क्या रीजन है? क्या हमें ट्रेंडिंग के घोड़े के पीछे भागना चाहिए? ये सवाल है बेसिकली। देखो जो ट्रेंड चल रहा है उससे तो आप पीछे तो नहीं हट सकते ना, उस पर तो आपको बात करनी पड़ेगी। मगर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ईरान क्या था, इसराइल, जैसे मिसाल के तौर पर इसराइल और ईरान की वॉर थी, ठीक है ना, वो एक ट्रेंडिंग इशू था। अब उस पर सब बात कर रहे थे, आपने भी अपने एंगल से बात की, ठीक है ना, आपने मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, तो आप ट्रेंडिंग पर बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रेंडिंग में उठते हैं, उनकी एक वीडियो जो है वो 3, 4, 5 लाख में गई हुई होगी और बाकी 10 वीडियोस 200, 300, 400, 500 पे होंगी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वो ट्रेंडिंग में घुस के वो रोटेट तो हो गई, उनका एक कंटेंट पसंद आया, उनका एक कंटेंट पसंद आया लोगों को, वो लोगों ने देखा, वो ट्रेंडिंग में चल गई, लेकिन बाकी कंटेंट उन्होंने उस जैसा, उस मयार का, उस क्वालिटी का नहीं बनाया। पहली चीज, या तो आपका मयार क्वालिटी बहुत ही सतही है जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही और लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग आगे नहीं बढ़ा रहे, तो दैट्स व्हाई आपकी सारी वीडियोस 200-300 में जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपकी वो वीडियो जो कि ट्रेंडिंग में थी, ट्रेंड का फायदा ये होता है बस, जो ट्रेंडिंग में थी वो अचानक से 1 लाख पर चली गई। वो क्यों चली गई? क्योंकि वो रोटेट हो रही है, अब उसका इंप्रेशंस बन रहे हैं ज्यादा, क्योंकि ट्रेंड है ना, ट्रेंड में क्या होता है, इंप्रेशन ज्यादा बनने लगते हैं। अब जब आपको इंप्रेशंस ज्यादा मिल रहे हैं, एल्गोरिदम वर्क कर रहा है, इंप्रेशन ज्यादा मिल रहे हैं और आपको CTR
उस पर जो है वो मिनिमम मिल गया, और क्योंकि आपकी क्वालिटी लो थी तो उस पर जो है वो व्यूज तो आपके 1 मिनट में काउंट हो जाते हैं ना, तो लोगों ने 1-1 मिनट देखकर छोड़ दी तो वो आपके 1 लाख व्यूज हो गए, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में थी उसके, दैट्स वाई उसके मिसाल के तौर पर 1 मिलियन इंप्रेशंस बन गए, और उसका CTR जो है वो 10 था, तो आपके जो वो 1 लाख व्यूज आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी जो बाकी वीडियोज हैं वो तो वैसी है ही नहीं, क्योंकि वो तो उस टॉपिक पे नहीं है जो कि ट्रेंड था। अब ट्रेंड चला गया। करना आपको ये होता है कि ट्रेंड आए या ट्रेंड जाए, आपको अपना म्यार, आपको अपना म्यार मतलब क्वालिटी इतनी बुलंद रखनी होती है कि वो सतही ना हो, इतनी बुलंद हो कि ट्रेंड आए या ट्रेंड जाए आपको फर्क ना पड़े। यहाँ मैं हमको खुद ही एक क्रेडिट देना चाहूंगा कि देखें, स्टोरीज तो पाकिस्तान में सेम होती है ना, यानी अगर यहाँ पर चर्च का इशू है तो वो सबके साथ है, उस पर आप भी बात कर रहे हैं, दूसरे भी बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन असल खेल ये होता है कि आप बात कैसे कर रहे हैं, आप स्टोरी कैसे बना रहे हैं, आप उसमें एग्जीक्यूशन मैटर्स, एग्जीक्यूशन मैटर्स। तो ये क्रेडिट मैं हमको देना चाहूंगा कि हमारी, मैं आपको देता हूं, बल्कि आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखते हैं, लफ्ज़ों को जो है वो एक लड़ी में पिरोकर मोतियों का हार बनाते हैं स्क्रिप्ट का, और फिर उसको क्या नाम है, एग्जीक्यूशन भी उसका ज़बरदस्त करवाते हैं। आपका विजन है सर। आपका विजन है सर। आप ट्रेंड पे जाएं आप, अगर, क्योंकि लाजमी सी बात है ना, मिसाल के तौर पर इसराइल ईरान की वॉर चल रही है और वो ट्रेंड में है, तो आप उस पर बात करेंगे ना, लेकिन आप कुछ ऐसी बात करें जो कि नए एंगल से हो, आप नया एंगल दिखाएं, जो सब काम कर रहे हैं वो ना करें, तो आप ट्रेंड में भी आ गए, आपने ट्रेंड में काम भी कर लिया। दूसरी चीज ये है कि आप ट्रेंड में जाएं, ट्रेंड में जाकर बाकी जो आपका कंटेंट है ना उसे सतही ना रखें, उसकी क्वालिटी लो ना हो, उसका म्यार बुलंद होगा तो आपकी सारी वीडियोस 200-300 में नहीं होंगी, बल्कि आपकी सारी जो है वो लाख लाख 2-2 लाख, और जितने भी व्यूज आ रहे हैं आपके एवरेज व्यू, आपकी जो एवरेज व्यू रहे। असल में एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या है, आपका इंप्रेशंस पे जितने क्लिक आते हैं CTR, ठीक है, फिर उसके बाद आपका वॉच टाइम और आपकी इंगेजमेंट। वॉच टाइम और इंगेजमेंट जब मिलता है, इनका जो मुरक्कब होता है, उसी से तो व्यूज आगे आते हैं ना, उसी से तो आगे एल्गोरिदम काम करता है। तो आप में ये क्वालिटी हो कि आप, फॉर्मूला खोल देता हूं, चलो एक सिंपल कंटेंट का फॉर्मूला खोल देता हूं, ठीक है ना, ताकि देखने वालों को आसानी हो, ये कोई ऐसी हिडन रेसिपी तो नहीं है ना यार। सिंपल ये है, सबसे पहले आपने 3 सेकंड तक रोकना है व्यूअर को, 3 सेकंड, और उससे उस 3 सेकंड से भी पहले आ जाए, चलें बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे जो पहला कंटेंट में अंदर जाने का, दाखिल होने का जो दरवाजा होता है, जो मेन डोर है, वो है थंबनेल। आपका थंबनेल इस काबिल हो कि लोग उस पर क्लिक करें। पहली चीज, जब आपका थंबनेल इस काबिल है कि लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, वो, और थंबनेल इस काबिल कैसे बनेगा कि भाई उस पर क्लियर लिखा हुआ नजर आए, लोगों को मोबाइल पे देखना है, टीवी पे नहीं देखना है, वो क्लियर लिखा हुआ नजर आए। जब वो उसमें दाखिल हो गए तो फिर आपके पास 3 सेकंड होते हैं, 3 सेकंड में आपने हुक करने के, 3 सेकंड में आपने रोकना, उस 3 सेकंड में आपने रोक लिया तो उस 3 सेकंड से आपको ड्रैग करके 1 मिनट तक लेकर जाना है। 1 मिनट तक अगर आपने व्यूअर को रोककर बिठा लिया और उसे ये समझा दिया कि आप जो अगले 30 मिनट में सुनाने वाले हैं वो कोई बहुत जबरदस्त कहानी है, काम की है, तो आपका व्यूअर कम से कम आपको 5 मिनट तो जरूर देखेगा। अगर आपका 30 मिनट का कंटेंट है, आपको व्यूअर 5 मिनट देख रहा है, तो आपकी एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो सबकी मिलाकर बनेगी वो बड़ी अच्छी बन जाएगी, इतनी काबिल बन जाएगी कि आप उस फॉर्मूले पर अमल कर सकें कि आपका वॉच टाइम और आपकी इंगेजमेंट और आपका कंटेंट इस काबिल हो कि व्यूअर आपको कमेंट भी कर रहा हो, ठीक है ना, कमेंट करेगा तो एंगेजमेंट आएंगे ना, लाइक करे या डिसलाइक करे। अब जब आपकी एंगेजमेंट आ रही है, आपका वॉच टाइम आपको मिल रहा है, तो फिर आपका एल्गोरिदम ने हरकत करना शुरू कर दी। अब जब हरकत करना शुरू कर दी तो बरकत होना शुरू हो गई। वैसे आप जो है ये जो नए चैनल्स ला रहे हैं लोग, उनको आप प्रॉपर पहले से ही क्लास दे रहे हैं ताकि उनको आगे कोई मसाइल ना हो। भाई बड़ी अच्छी बात है, कॉल करके ना पूछें। अच्छी बात है, नए चैनल्स आने चाहिए, डिजिटल मार्केट को उठना चाहिए, बिकॉज टीवी तो बढ़ गया ना यार, बिल्कुल, टीवी का तो अब गेम ही नहीं है, अब तो गेम ही सारा डिजिटल का है। टीवी पर क्या चल रहा है, अच्छा जो मजे की बात, जो टीवी का डिजिटल में कंटेंट चल रहा है वो भी टीवी वाला है, जो वो लोग नया डिजिटल पर ट्राई कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है। जो बड़े बड़े नामवर चैनल्स हैं वो उन्होंने अपना डिजिटल चैनल अलग बनाया है, लेकिन अच्छा उन्होंने नाम भी बदल दिए कि ताकि लोगो भी नहीं लगाए, बास चैनल्स ने, तो बास बड़े बड़े चैनल हैं उन्होंने लोगो भी नहीं लगाए, लेकिन वो सरवाइव कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि लोगों को क्या पसंद आना है, लोगों को वो टीवी का फॉर्मूला पसंद नहीं आना ना मेरे भाई,
ब्रेकिंग न्यूज, वहाँ दूध फट गया, वहाँ नाले में गिर गई भैंस, ये नहीं। लोगों को ये देखो, ये हमारा दौर था, हम मिलेनियल्स का दौर था। बिल्कुल। आपने सबसे पहले, बल्कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको लगाइएगा, आपने सबसे पहले, अगर आप डिजिटल समझना चाहते हैं, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि थिंक पर ये जो सब्सक्राइबर्स आए हैं ये पेड हैं या अनपेड हैं, या ये कैसे हो गया जो आपका थंबनेल है 100 के कैसे, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप आज के जेंजी को समझिए। बिल्कुल। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जेंजी को समझना। हमारे मिलेनियल्स का, जनरेशन एक्स का, बूमर्स का सबसे बड़ा मसला यह है कि वो जेंजी को, इस बच्चे को नहीं समझ रहे। वो क्यों नहीं समझ रहे? वो क्यों नहीं समझ रहे? उनकी नजर में, इस बच्चे को तो मैं भी नहीं समझ पाया। उनकी नजर में सिंपल है, उनकी नजर में फॉर्मूला ये बच्चा है। हम करते थे अपने दौर में तो, अरे दौर तो हमारा था। ओ भाई, आपका जो दौर था वो चला गया है। हाँ। खुदा के लिए बाहर निकलो उस दौर से। अगर आप उस दौर में रहोगे तो आप दौड़ में पीछे रह जाओगे। बिल्कुल। और फिर आप वो सिंध वाले दौड़ में चले जाओगे। तो भाई आपको इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको ये जो जनरेशन गैप है ना, इस पर भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। ये चलो, ये भी बता दिया मैंने, टॉपिक भी बता दिया, क्योंकि मैंने हमने दरमियान में बात की ना, टॉपिक भी भले आपके पता हो, एक तो इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक की सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपको टॉपिक भी भले पता हो, एग्जीक्यूशन मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था भाई, चैलेंज करता हूँ, खोल दो आप कैलेंडर जो हम बनाते हैं कंटेंट का, खोल दो सारे टॉपिक, कर दो अवामी, बता दो सबको हम इस टॉपिक पे बना रहे हैं। चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जीक्यूशन मैटर, आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हो। बिल्कुल। इन जनरेशन एक्स को, बूमर्स को, जनरेशन वाई को, हम मिलेनियल्स को, जेंजी को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बच्चे को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो कर लिया ना मेरे भाई, वो 70 साल में नजर आ रहा है कि आपने क्या किया। बताने के काबिल नहीं है, बताने के काबिल नहीं है वाकई। वो नजर आ रहा है क्या किया आपने। अब उसको करने दो और उससे उम्मीदें लगाओ कि और उसको डिलीवर करो, उसको बताओ, उसको समझाओ, और उसको, या तो आप उसके दौर के हिसाब के बन जाओ, ठीक है ना, कि यार ये दौर ऐसा चल रहा है, अब मैं ऐसे चलूंगा। बिल्कुल। उसको पकड़ के घसीट के पिछले दौर में नहीं लाओ। यही हमारे पाकिस्तान का मसला रहा है कि अब पिछली जनरेशन अगली जनरेशन को पीछे घसीट के अपने दौर में ले आई। असल हमें फॉलो करो, पिछली जनरेशन को फॉलो नहीं करना, चेन ब्रेकर बनना है। ये वाहिद जनरेशन है मेरे भाई, हम भी नहीं थे रजा इधर, हम मिलेनियल जनरेशन वाई, चेन ब्रेकर नहीं थे भाई। चेन ब्रेकर जो बनी है वो जेंजी बनी है, प्योर चेन ब्रेकर बनी है। हमारे माँ बाप ये करते थे, हम नहीं करेंगे, हम पहले बेसिकली वो ये सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। थिंक वाई, ये जेंजी कर रही है। ये नाम लोगों को क्यों क्लिक किया? ये एग्जैक्ट जेंजी की जो तबीयत है जेंजी की, उससे मिलता है। अच्छा, क्योंकि जेंजी सवाल करती है क्यों, हम क्यों फॉलो करें। हमारे दौर में तो ये होता था ना कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि जी वो हमारे अब्बू करते थे। तुम ये क्यों कर रहे हो, तो हमारे दादा करते थे। अच्छा, जेंजी हमसे पूछ रही होती है आप ये क्यों कर रहे हैं, आप इसका लॉजिक दें। तो बात ये जेंजी चलती लॉजिक पर। बिल्कुल। और बहुत सारे चैनल, जो 90% चैनल्स हैं यूट्यूब के, वो अपनी ऑडियंस को ही नहीं समझते। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ये देयर यू गो, सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ता है। आप ईरान में अगर आपने लक्स का इश्तिहार देना है तो उसमें मथीरा को नहीं ला सकते, क्योंकि वो समझेंगे ही नहीं। वो देखते ही वो कहेंगे हटाओ इसको, बेहयाई है, बेगैरती है। तो आपको ऑडियंस को पहले समझना पड़ता है, और ऑडियंस को आप समझते हुए ये बात बताएं। पहले भी गालियां पड़वा चुके हैं आप इस बात पर कि भाई एक सवाल जो कि पहले भी मैंने पूछा, आपने बोला, जवाब दिया, उसके बाद मुझे लोगों ने बातें सुनाई, आपको भी सुनाई माशाल्लाह से। तो अब आप उसका जवाब दे ही दें कि तुम वो सवाल करते ही क्यों हो जिसका जवाब मुझे देना तो है लेकिन आगे देना है। लेकिन चलो पहले तुम सवाल कर लो। मैं सवाल इसलिए करता हूँ कि लोग मुझसे, मेरे रिश्तेदार भी अब पूछने लगे हैं कि भाई वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा रीजन था कि आपने रफ्तार छोड़ दिया। मतलब इतना बड़ा चैनल, 9 लाख सब्सक्राइबर्स का चैनल, जिसने आपको इज्जत दी, जिसने आपको फेस दिया, जिसने आपको फेम दिया, वो क्यों छोड़ दिया आपने? वही काम तो आप यहाँ भी कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्यों छोड़ा? बता ही दें आप। आप वो सवाल कर देते हो जिसका जवाब मुझे देना तो है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है ना, पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है ना, तो मैं आपको इस पॉडकास्ट में कैसे जवाब दे दूं? हाँ, तो बता दें फिर डॉक्यूमेंट्री कब आ रही है, ताकि फिर डॉक्यूमेंट्री आप ये कब डालेंगे?
कौन सी? ये वाली वीडियो कब डालेंगे? ये तो हम कल डाल देते हैं। बस जिस दिन आप ये वीडियो डालेंगे ना, उसके अगले दिन वो डॉक्यूमेंट्री आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मौज़म भाई। और आखिर में मैं पहले सवाल वाली ही बात करूँगा कि लोग ये कह रहे हैं कि जी आपने बना लिया थिंक और आप चल गए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी आ गए, जबकि अमूमी तौर पे ऐसा होता नहीं है। तो भाई बात सारी जैसे मौज़म भाई ने कहा विज़न की है। जब आपका विज़न आपको पता होता है ना, तो फिर अल्लाह भी आपका साथ देता है बेशक। आपके मकसद में। और जब आपका विज़न आपको पता होता है तो आपके हर इंसान के अंदर कोई ना कोई सलाहियत छुपी होती है। और जब आप बामकसद कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला उस सलाहियत को मज़ीद पॉलिश कर देता है। वो सलाहियत आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब मौज़म भाई ने रफ्तार छोड़ा, थिंक बनाया और उस पे भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स आ गए, ये उसकी मिसाल है। क्योंकि टैलेंट को आप चुरा नहीं सकते। टैलेंट जिसके अंदर टैलेंट है वो कहीं भी चला जाए, वो अपने टैलेंट को वहाँ पर शो कर सकता है। तो टैलेंट को आप नहीं चुरा सकते। इसकी सिंपल सी मिसाल ये कि आप तलवार तो चुरा सकते हैं मगर हाथ नहीं। और दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार को हाथ जुल्फ़िकार बनाता है। तो क्या बात है। इसलिए आज अगर थिंक 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर खड़ा है तो वजह ये है कि जो टैलेंट मौज़म का रफ्तार में था वो यहाँ पर भी उनके साथ है। यहाँ ना पैसों का गेम है, ना यहाँ कोई पेड सब्सक्राइबर्स हैं। वहाँ भी हम मेहनत करते थे, यहाँ भी हम मेहनत कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे रहा है। बहुत शुक्रिया।